टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। विस्कोसिटी का हमने देखा था, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में जान लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये दोनों एक ही लेक्चर में कवर हों तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और उसके साथ टाइप्स ऑफ फ्लूइड इसके बेसिस पे आ जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बेसिस पे। तो अभी आपको सिर्फ 3 टॉपिक दिख रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा लेंदी लेक्चर है ये भी। तो साथ में रहिए लास्ट तक, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए, ठीक है। अटेंडेंस तभी काउंट होगी जब आप पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विस्कोसिटी। मैंने लास्ट में भी बताया था आप लोग को विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है? इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अदर लेयर, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल फ्लूइड फ्लो हो रहा है कहीं पे भी फॉर एग्जांपल आप देखिए कि किसी भी सरफेस के ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक फिक्स प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। आप या तो आप इस मूविंग प्लेट को कंसीडर कीजिए या मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस आप ये मान लीजिए चलिए फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो जब फ्लूइड, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ फ्लूइड में, यहाँ पे मैं लिक्विड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना, लिक्विड पे, ठीक है। गैस में भी होगा लेकिन अभी हमारा फोकस मेनली लिक्विड पे है। तो इमेजिन कीजिए कि एक सरफेस के ऊपर ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसकी कुछ थिकनेस होगी फ्लो होने की, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकती या काफ़ी भी हो सकती है, तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में जाके उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि हमने क्या किया कि हमने अपने फ्लूइड को जैसे फॉर एग्जांपल वाई की थिकनेस है इसकी फ्लो होने की, ठीक है। हमने अपने फ्लूइड को ओवरऑल थिकनेस में लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग लेयर्स में, ठीक है। कितने लेयर्स में हम डिवाइड कर देंगे? हम इसको बेसिकली इनफाइनाइट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस थिकनेस के बीच में हमने उस पूरे फ्लो को ऐसा ऐसा काट दिया है, पूरा इसका डाइसेक्शन कर डाला है हमने, और इसको हमने अलग 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 इनफाइनाइट लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे इनफाइनाइट लेयर्स ही आएंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको लेयर्स में डिवाइड कर दी। अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहली लेयर है, जो द वेरी फर्स्ट लेयर, जो सबसे पहली लेयर है, वो क्या है? वो बिल्कुल इस प्लेट के साथ स्टिक हो चुकी है, स्टिक हो गई है, ठीक है, स्टिक हो गई। या फिर मैं एक और वर्ड यूज करता हूँ, स्टेगनेंट हो गई है। स्टेगनेंट मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो है, जो पहला लेयर है उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर बाद वाला जो लेयर है उसमें कुछ वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसके थोड़ा और ऊपर वाले में थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी है, और उसके नेक्स्ट लेयर में थोड़ी और ज्यादा वेलोसिटी है। तो जैसे जैसे आप फिक्स प्लेट से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, पहला लेयर की वेलोसिटी जीरो, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी लेयर बाय लेयर, हर लेयर अपने नीचे वाले लेयर से थोड़ी ज्यादा स्पीड में फ्लो हो रही है, ठीक है ना। इसको अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि हर नीचे वाली लेयर अपने ऊपर वाली लेयर की स्पीड को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अदर लेयर। ये वाली जो लेयर है, ये इसकी स्पीड स्लो है, इस वाली लेयर की स्पीड फास्ट है। तो ये वाली जो लेयर है वो इसको थोड़ा सा फ्लो में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देगी। ये वाली लेयर इस वाली लेयर को ये वाली लेयर रेजिस्टेंस देगी, इस वाली लेयर को ये वाली लेयर रेजिस्टेंस देगी, इस वाली लेयर को ये वाली लेयर रेजिस्टेंस देगी। तो इस डायग्राम को देखिए और इससे आप समझिए, तो ये रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? ये रेजिस्टेंस आ रहा है जिस वजह से उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जो फ्लूइड जितना ज्यादा विस्कस होता है उसके फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो भी मैं उसको बोल सकता हूँ। रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस इन फ्लो। जो चीज जितनी ज्यादा विस्कस होती है, विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं श्यानता, ठीक है। आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो 11th क्लास में। जो चीज जितनी ज्यादा विस्कस होती है वो उतनी मुश्किल से फ्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एक कंडीशन हम देखते हैं वाटर। एक है हमारे पास वाटर और दूसरा हम ले लेते हैं हनी। हनी,
ठीक है। तो आप देखिए वाटर को अगर आप अपने टेबल पे अभी बॉटल से वाटर को आप गिराते हैं तो वाटर बड़ी इजीली फ्लो हो जाएगी। तो वाटर की विस्कोसिटी जो है वो लेस है, कम है। लेकिन अगर आप हनी को गिराते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर तो हनी का जो फ्लो है वो उतना इजी नहीं होगा। मतलब हनी की विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा है, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये विस्कोसिटी का जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम जरा एक उस डायग्राम को दोबारा देखते हैं। देखिए ये वही डायग्राम है। इस डायग्राम में दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दो लेयर्स के बीच में जो गैप है, मतलब उसको मैं मानता हूं बहुत छोटा गैप है, वो है dy। ठीक है ना, dy। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस डायग्राम को जरा सा फिर से दिखाता हूं। देखिए ये वही डायग्राम है, ये dy है दो लेयर के बीच में। तो इसके इतने पोर्शन को, जो ये आपको येलो कलर का सर्कल दिख रहा है, इतने पोर्शन को जूम करके मैंने यहां बनाया है। ठीक है, इतने पोर्शन को जूम करके यहां बनाया है मैंने। तो ये क्या कह रहा है, देखिए बेसिकली हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले नीचे वाला लेयर, ये वाला लेयर हमने यहाँ बनाया। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर वाला लेयर थोड़ा ऐसा रहेगा तो हमने ऊपर वाला लेयर यहाँ बनाया। उसके बाद ये इंक्लाइन लाइन देखिए आप, ये इंक्लाइन लाइन हमने ये बना दी, इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया है। ये जो है डिस्टेंस ये dy है। ठीक है, तो अब आप देखिए जो नीचे वाला लेयर है, अब इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। इस पे जो नीचे वाला लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या ले ली हमने, u। उसकी वेलोसिटी u है। तो अगर वेलोसिटी अगर अगर वेलोसिटी दिया हो आपको तो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यानी लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड यानी वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा u इंटू टाइम कितना है, स्मॉल टाइम dt में फ्लो हो रहा है, u इंटू dt। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और यहां से लेके यहां तक, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है इसकी वेलोसिटी फास्ट है। बताया था मैंने, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी कम है, उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये ऊपर वाला लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है, u प्लस डी यू। तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u प्लस डी यू इंटू डी टी। u प्लस डी यू में अब ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में यहां से यहां तक का पोर्शन तो u है। देखो u है तो ये u है। जो ये एक्सेस है ये हो जाएगा डी यू इंटू डी टी। ठीक है ना, ये जो एक्सेस डिस्टेंस है, ऊपर वाला कितना ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, डी यू इंटू डी टी ज्यादा चल रहा है। एक्सेस डिस्टेंस ड्यू टू वेलोसिटी डी यू इन टाइम डी टी। तो ऊपर वाली लेयर है वो डी टी टाइम में, नीचे वाली जो लेयर है वो टाइम डी टी में u इंटू डी टी चल रही है, इतना डिस्टेंस कवर रही है। लेकिन जो ऊपर वाला जो लेयर है वो चल रहा है u प्लस डी यू इंटू डी टी, वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, इतना एक्स्ट्रा हो गया, इतना एक्स्ट्रा चल रहा है सेम टाइम में ऊपर वाला लेयर। ठीक है, तो ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। अभी आप लोगों को मैं नोट्स भेजूंगा उसमें भी ये डायग्राम मिलेगा। अब एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। देखिए इस एंगल को हमने माना है डी थीटा। ठीक है, ये एंगल पे ध्यान दीजिए। अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम यहाँ पे सिंपल tan थीटा निकालते हैं। अब देखिए ये है डी थीटा, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस माने आधार। तो tan डी थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट में जो रहता है ये लंब रहता है। तो ये हो जाएगा डी यू इंटू डी टी, सॉरी tan डी थीटा इज इक्वल टू डी यू इंटू डी टी अपॉन आधार। आधार कितना है, डी वाई। ठीक है ना, यही चीज आपको आगे मिल जाएगी। tan डी थीटा इज इक्वल टू डी यू इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वाई। अब देखिए जब जब थीटा बहुत ज्यादा छोटा हो, व्हेन थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा हो, तो मैं tan डी थीटा को, जब ये एंगल बहुत जब थीटा बहुत स्मॉल हो, व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा, अगर इस tan थीटा के केस में अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो मैं tan थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, सिर्फ ये लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए tan जीरो, tan जीरो की वैल्यू क्या आती है, tan जीरो की वैल्यू जीरो ही आती है। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है, जीरो के बहुत पास है। जीरो के पास क्या है, जीरो ही है।
अगर कोई आपसे ऐसा पूछे कि tan 0.0000001, तो देखिए ये जो एंगल की वैल्यू हुई ये बहुत छोटी है। तो इसके केस में मैं डायरेक्ट आंसर में इसको ही लिख सकता हूँ 0.0000001। ठीक है ना। आप चाहे तो अपने कैलसी में भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने टेन डी थीटा को डी थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो क्या स्टेप आ गया, डी थीटा इजिकल टू डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई। तो अल्टीमेटली मैं पहुंचा डी थीटा अपॉन डी टी इजिकल टू डी यू बाई डी वाई। ठीक है ना। इसमें डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं हम आगे देखेंगे। डी यू बाई डी वाई क्या होता है, डी यू बाई डी आई। ऐसे केस में डी यू बाई डी वाई क्या है, देखिए डी यू बाय डी वाई। देखिए डी यू क्या है, डी यू है चेंज इन वेलोसिटी, यू क्या है वेलोसिटी, डी यू है चेंज इन वेलोसिटी, वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और डी वाई क्या है चेंज इन डिस्टेंस। तो मैं इसको बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। इसको थोड़ा और डिटेल में समझे तो ये बेसिकली कह रहा है कि अब आप ऊपर जाने पे कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब है आप ऊपर गए तो कितना इंक्रीज हुआ। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है ना, इसी की बात हो रही है। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डी यू बाई डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। देखो यहाँ पे टाइम है नीचे डिनोमिनेटर में, जहां पे टाइम आ जाता है वो रेट हो जाता है। तो ये है रेट, रेट माने दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। अगर शेयर फोर्स लार्ज होगा गिवन प्लेट एरिया, अगर प्लेट एरिया को आप कांस्टेंट मानते हैं और शेयर फोर्स एफ अगर लार्ज है तो शेयर स्ट्रेस टाउ, टाउ क्या होता है शेयर स्ट्रेस होता है, टाउ भी ज्यादा होगा। और अगर टाउ ज्यादा होगा तो डी थीटा बाय डी टी भी ज्यादा होगा। बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डी टी। ठीक है ना, थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी थीटा बाय डी टी के। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा दूंगा तो ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू इनटू डी थीटा बाय डी टी, ये वाला देखिए। और डी थीटा बाई डी टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी यू बाई डी वाई। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है। और टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है। और म्यू क्या है, म्यू पिछली बार बताया था मैंने, म्यू है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी म्यू विस्कोसिटी है। आगे देखते हैं, वेयर डी थीटा बाई डी टी इज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। देखिए थीटा है, थीटा मतलब एंगल चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। डी बाई डी आई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली विस्कोसिटी। ठीक है ना, ये बेसिकली विस्कोसिटी था। म्यू क्या है, म्यू है विस्कोसिटी, म्यू विस्कोसिटी है। लास्ट वाला लेक्चर देखिए कौन सा विस्कोसिटी है, नोट्स में पढ़ सकते हैं आप। आगे देखिए वेयर, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी उसी स्टेटमेंट को दोबारा बोलता है कि द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए शियर स्ट्रेस जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, मतलब ये वाला स्टेटमेंट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा बाई डी टी, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, डी थीटा बाई डी टी को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, और वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में ये वाला स्टेटमेंट बोल रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताता है कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है, ये देखिए यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और जो भी फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, जो भी फ्लूइड में ये आपको मिलेगा उसको आप बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। उसको क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। हर फ्लूइड में नहीं मिलता, जो भी फ्लूइड में मिलता है उसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में क्या हो जाता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू, म्यू मतलब विस्कोसिटी, डी यू बाई डी वाई। ठीक है, डी यू बाई डी वाई मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो all velocity which obeys Newton's law of viscosity or the fluids which obey tau is mu du by dy are called Newtonian fluids। ठीक है, जो भी जो भी जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करेगा, जो भी फ्लूइड में ये वाली चीज वैलिडेट करेगी उसको हम बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स विस्कोसिटी, यहाँ पे म्यू होना चाहिए, एम आ गया है। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड विस्कोसिटी म्यू इज कांस्टेंट। न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए जो विस्कोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, याद रखिएगा। न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल्स क्या है न्यूटोनियन फ्लूइड्स के,
एयर है, वाटर है, पेट्रोल है, डीजल, केरोसिन, ऑयल और मर्क्यूरी, इन सब में विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो म्यू है, इस म्यू को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे, या फिर ध्यान से सुनेगा, इसको म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर सिर्फ विस्कोसिटी भी बोल देते हैं, या फिर इसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये चार नाम होंगे इसके। सबसे पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे, या फिर सिंपली विस्कोसिटी बोल देंगे, या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी बोलेंगे, या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलेंगे। नोट्स में मिल जाएगा आपको, पढ़िएगा जरूर। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहा डायग्राम आपका न्यूटोनियन फ्लूइड का, ये न्यूटोनियन फ्लूइड का डायग्राम। वैसे बेसिकली ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का डायग्राम है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके किसके बीच में बन रहा है, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मैंने प्लॉट बनाया है। तो देखिए ये जो लाइन है, जब जो लाइन भी स्ट्रेट होती है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब बेसिकली ये जो एंगल है थीटा मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो स्लोप मतलब हो जाता है टेन थीटा, बस बात खत्म। तो देखो ये लाइन में तुम कितना भी आगे चलते जाओ, इसका एंगल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप कब चेंज होता है, स्लोप तब चेंज होता है जब कुछ ऐसा कर्व जैसा हो। तो आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ोगे, आप ध्यान से देखोगे कि इसका एंगल चेंज हो रहा है। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इसका एंगल, इसके ऊपर अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इसका एंगल देखो, इस लाइन का एंगल चेंज होता जा रहा है। पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। कर्व के केस में स्लोप चेंज होता है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप देखो क्या होता है, पी अपॉन बी हो जाएगा, तो टाउ अपॉन डी थीटा बाई डी टी, यही स्लोप होता है। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। और इसको देखो, इससे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स। टाउ क्या है, y है, x क्या है, ये वाला है, और m क्या है, म्यू क्या है, स्लोप है। m स्लोप होता है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखते हैं। देखिए फ्लूइड के टाइप्स पिछली बार भी हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है ना, वो एक ऊपर ऊपर जनरल इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में जाना जरूरी हो गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखते हैं। सबसे पहले फ्लूइड्स के, देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, देखिएगा आइडल फ्लूइड, अभी आगे फिर से देखेंगे। आइडल फ्लूइड क्या होता है, आइडल फ्लूइड के बाद आता है रियल फ्लूइड, ठीक है ना। आइडल फ्लूइड क्या होता है, आदर्श द्रव्य। आदर्श द्रव्य क्या होता है, जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, विस्कोसिटी जीरो हो, जो कि नहीं होती है, लेकिन हाँ आइडल है, इसलिए उसको आइडल बोलते हैं। तो आइडल फ्लूइड के बाद रियल फ्लूइड, तो ये जिसकी हमारी बात चल रही है ये सब रियल फ्लूइड्स है, ठीक है ना, सारी रियल फ्लूइड्स की बात चल रही है। ठीक है, रियल फ्लूइड, तो रियल फ्लूइड बेसिकली दो टाइप के, एक न्यूटोनियन फ्लूइड, एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है ना। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं, ध्यान रखिए, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, इस लॉ को फॉलो करते हैं तो वो होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और अगर इस लॉ को फॉलो नहीं करते तो वो होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है ना। न्यूटोनियन फ्लूइड हमने देख लिया। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड खुद दो टाइप के होते हैं। एक होता है टाइम डिपेंडेंट, जिससे टाइम इंडिपेंडेंट, जो समय से बिल्कुल मुक्त हो, कितना भी टाइम हो जाए उस पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। और दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड करे, बेसिकली यहाँ विस्कोसिटी की ही बात हो रही है, जिसका विस्कोसिटी समय के साथ ना बदले वो होता है टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, और जिसकी विस्कोसिटी समय के साथ बदल जाए वो होता है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। तो टाइम इंडिपेंडेंट में तीन टाइप के फ्लूइड आते हैं, एक होता है डायलेटेंट फ्लूइड, एक होता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, और एक होता है बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड को ही आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं, पिछले लेक्चर में भी देखा था हमने। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड में एक होता है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड और एक होता है रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, तो बेसिकली अभी हम न्यूटोनियन फ्लूइड डिस्कस कर चुके हैं, अब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जरा से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हम बेसिकली इसको डिस्कस करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आइडल फ्लूइड। आइडल फ्लूइड क्या होता है, आइडल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है which has no properties other than its density, उसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी। such type of fluid is theoretical fluid, ये theoretical fluids हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, doesn't exist in nature। तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं बेसिकली कंपैरिजन के लिए। these fluids are based on assumptions for simplification of calculations, और the fluid is having zero viscosity is known as idle fluid।
तो विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी, विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी मतलब ये जो टाउ वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बॉटम वाला एक्सेस है, देखिए इसको, आपका जो ये वाला है वो इसी के ऊपर आएगा, तो इसके केस में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होता है, ऑल द फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड, दे हैव विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड डेंसिटी, बड़ी ढेर सारी प्रॉपर्टीज जिनमें होती हैं वो होते हैं रियल। रियल मतलब जो रियल में प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके बाद है न्यूटोनियन फ्लूइड, बताया था न्यूटोनियन फ्लूइड विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, आई होप क्लियर होगा पहले से ही। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। हमारा बेसिकली जो एम है वो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ना। तो जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो नहीं करता, जो इसको वायलेट करता है, वो होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, वो होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो देखिए, द फ्लूइड विच डजंट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड रियोलॉजी। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी को क्या बोलते हैं, रियोलॉजी। और वेरियस टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर, तो बेसिकली हमने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कैसे बेस पर डिस्कस किया था। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड सबसे पहले टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा टाइम डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में सबसे पहले हमने देखा डायलेटेड फ्लूइड। डायलेटेड फ्लूइड को हम बोलते हैं शियर थिकनिंग फ्लूइड। देखिए नाम से क्लियर है, शियर थिकनिंग। शियर थिकनिंग मतलब क्या होता है, अगर आप उस पर शियर फोर्स लगाएंगे, आप शियर फोर्स लगाते कब है, देखिए आप शेयर फोर्स कब लगाते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने हाथ को, राइट या लेफ्ट जिसको भी, थोड़ा सा ऑयल में डुबाइए, उसके बाद निकालने के बाद अपने फिंगर्स को आप ऐसे रब करते हैं ना, चिकनाहट पता करने के लिए। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, बेसिकली आप शेयर लगा रहे हैं उस पे, आपके फिंगर्स के बीच में जो ऑयल है उसकी एक थिकनेस होगी, और आप क्या कर रहे हैं, उस पे शेयर फोर्स लगा रहे हैं, शेयर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और शेयर फोर्स के एक्शन में फ्लो भी हो रहा है वो आपके फिंगर्स में। तो शियर थिकनिंग फ्लूइड का मतलब क्या होता है, शियर थिकनिंग फ्लूइड का मतलब होता है जब आप अपने हैंड को उस फ्लूइड में लेके जाएंगे, उसका निकाल के अगर उसको आप अपने फिंगर्स पे रब करेंगे, तो जितना ज्यादा आप रब करते जाएंगे उतना ज्यादा वो थिक होता जाएगा, मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी स्लोप होती है। देखते हैं विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी स्लोप होती है, विस्कोसिटी स्लोप होती है। तो देखो यहाँ शियर थिकनिंग के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या था, यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा रहेगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो स्लोप ऐसा हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो स्लोप ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये जो एंगल है ये इंक्रीज हो रहा है, ये एंगल क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब विस्कोसिटी बढ़ रही है। देखो टाउ भी बढ़ रहा है, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है। इसी को बोलते हैं डायलेटेड फ्लूइड। डायलेटेड फ्लूइड का एग्जांपल क्या है, राइस स्टार्च और शुगर इन वाटर। राइस स्टार्च, ठीक है, और शुगर इन वाटर। उसके बाद है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड देखिए, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है शियर थिनिंग फ्लूइड। डायलेटेंट का उल्टा रहता है, उसमें शियर फोर्स लगाने पे थिकनेस बढ़ रही थी, यहाँ पे शियर फोर्स लगाने पे देखिए ध्यान से, शियर फोर्स आप लगाइए, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, सारे एंगल कम होते आएंगे, ठीक है ना। तो कम हो रहा है एंगल मतलब स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या था, विस्कोसिटी, मतलब शियर थिनिंग फ्लूइड, विस्कोसिटी कम हो रही है मतलब थिन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के, ब्लड है, मिल्क है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड को हम आइडल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। देखिए बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का ऐसा है कि जब इसमें स्ट्रेस लगाया जाता है, देखिए सबसे पहले इसमें स्ट्रेस लगाना शुरू किया, स्ट्रेस लगाना मतलब शेयर स्ट्रेस लगाना शुरू किया, बड़ा शानदार फ्लूइड होता है ये। अभी तक हमने फ्लूइड्स में देखा था कि स्ट्रेस कितना भी छोटा हो, शेयर स्ट्रेस कितना भी छोटा हो, ये शेयर स्ट्रेस कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर ये लगा तो आपका फ्लूइड फ्लो होने लगेगा। लेकिन बिंघम प्लास्टिक थोड़ा अलग होता है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बड़ा अलग सा होता है। इसमें जब आप इनिशियली स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो स्ट्रेस जनरेट तो हो रहा है लेकिन इसमें फ्लो शुरू नहीं हुआ है। जैसे डी थीटा बाई डी टी या फिर डी यू बाई डी वाई आ जाएगा तो फ्लो शुरू हो चुका है, लेकिन देखो एक लिमिट तक वो स्ट्रेस को रोक के रख रहा है, जैसे सॉलिड रोकते हैं ना वैसे ही एक लिमिट तक वो फ्लो को नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना। तो वो लिमिट जैसे ही रीच कर जाएगी, वो लिमिट लिमिट जैसे ही रीच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में निकल पड़ेगा,
और स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी म्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी म्यू जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। एग्जांपल्स क्या है बिंगम प्लास्टिक के, ये है प्लास्टिक, फ्लूइड्स, टूथपेस्ट। ठीक है ना, टूथपेस्ट सबसे अच्छा एग्जांपल है, प्लास्टिक है, फ्लूइड्स है और टूथपेस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स की। कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो समय पे निर्भर करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं। सर्टेन फ्लूइड्स shows variation of viscosity with time like थीक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स एंड रियोपेक्टिक फ्लूइड्स। ठीक है ना, दो टाइप के फ्लूइड्स हो गए। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ स्ट्रेस ओवर टाइम। तो अगर उस फ्लूइड पे स्ट्रेस लगे जा रहा है ओवर टाइम बार बार, तो विस्कोसिटी क्या होता जाएगा, समय के साथ डिक्रीज होता जाएगा। तो देखो ये विस्कोसिटी मतलब स्लोप, स्लोप क्या है, अगर तुम अगर ध्यान से देखें तो स्लोप क्या है, स्लोप जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो स्लोप क्या है, स्लोप बेसिकली रिड्यूस होता जा रहा है। थिक्सोट्रॉपिक में टाइम के साथ जो है विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। और रियोपेक्टिक, रियोपेक्टिक में देखो उसका जस्ट उल्टा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इसका स्लोप बढ़ता जाएगा, ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो रियोपेक्टिक क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज विथ स्ट्रेस ओवर टाइम। एग्जांपल क्रीम, द लॉन्गर यू whip it the thicker it gets।